Assalamu alaikum class. My name is Arshia from Real Scholar Science स्कूल एंड कॉलेज। आज जो केमिस्ट्री का हमारे पास टॉपिक यूनिट नंबर 8 का हम स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन होगा और 9th क्लास का ये लेक्चर है। और सबसे पहले हम इस चैप्टर का टाइटल समझते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस नॉर्मली हम कहते हैं कि केमिस्ट्री की सोल एंड हार्ट एंड सोल होते हैं केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी होती क्या है। केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कितना फास्ट, कितना एफिशिएंटली वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है या डिकम्पोज होता है। कुछ भी जो भी हम कहते हैं रिएक्शंस किस तरह का कर रहा है। अब केमिकल रिएक्टिविटी हमें चाहिए क्यों होती है? क्योंकि ये हमें बताती है कि क्यों और कैसे कुछ एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। कि कुछ एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ कम रिएक्ट करते हैं, कुछ इनर्ट होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। तो इन सब की रीजंस हमें इस चैप्टर में हमें पता चलेंगी। अब हम टुडेज़ गोल, हमारे आज के गोल्स क्या क्या हैं, कि हमने आज क्या क्या पढ़ना है, ये इस लेक्चर से हमने क्या क्या सीखना है, हमारे लर्निंग गोल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ स्पीशीज़ रिएक्ट, स्पीशीज़ रिएक्ट कैसे करती हैं, एंड वाई स्पीशीज़ रिएक्ट क्यों करती हैं। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, फैक्टर्स कौन से हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अब फर्स्ट, वाई एंड हाउ एंड वाई स्पीशीज़ रिएक्ट। स्पीशीज़ सबसे पहले कि रिएक्ट करती क्यों है। स्पीशीज़ रिएक्ट करती हैं टू गेट स्टेबिलिटी लेना चाहती हैं। सेकेंड वन, अपनी एनर्जी को लोअर करना चाहती हैं, क्योंकि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ही वो अनस्टेबल होता है। जो चीज़ स्टेबल होती है उनकी एनर्जीज कम होती हैं। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल हैं। उनकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए स्पीशीज़ या एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्ट करते हैं बाय मेकिंग बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करके करते हैं, लाइक म्यूचुअल शेयरिंग से करते हैं, लूज एंड गेन ऑफ लाइक आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। ये अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर इनके अंदर दरमियान में बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, किस तरह से। नॉर्मली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ये ज़्यादातर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि हम मेटल्स पढ़ेंगे तो मेटल्स में आयोनिक बॉन्ड्स के का हमें पता चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कितनी होती है, रिएक्टिविटी कितनी होती है, कोई चीज़ किस तरह डिस्प्लेस होती है, क्यों कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखता है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एलिमेंट्स, अब नॉर्मली हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है उनके आउटरमोस्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, हाउ एफिशिएंटली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अब ये इस पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही होती है, केमिकल प्रॉपर्टी स्पेशली डिपेंड करती होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मीन्स इनके आउटरमोस्ट शेल पर। अब मेनली अगर हम कहें कि केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, उनके आउटरमोस्ट शेल पर, लेकिन अभी हम फैक्टर्स में देखेंगे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में ही आते हैं कि कैसे डिस्प्लेस करते हैं। अब हमेशा डिस्प्लेसमेंट वहाँ होती है जो एक एटम दूसरे एटम से ज़्यादा टेंडेंसी रखता है कि उसे रिप्लेस कर सके, मीन्स उसके पास पावर ज़्यादा होती है, वो उसको रिप्लेस कर सकता है। अब हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कॉपर और, जैसे जब उसे ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट जो है वो, अब यहाँ से हमें चाहिए कॉपर, तो उसके लिए क्या करेंगे कि कॉपर को अगेन डिप किया जाता है, रिकवर किया जाता है, डिपिंग आयरन रॉड्स को उसमें डिप किया जाता है। जब आयरन रॉड्स को उसमें डिप करते हैं तो वहाँ पर आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर जाती है कॉपर को, कॉपर वहाँ से फ्री हो जाती है और आयरन जाके सल्फेट के साथ, मीन्स सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट कर देती है और वहाँ पे फेरस सल्फेट बना जाती है और साथ में मेटल्स वहाँ पे फ्री हो जाती है, कॉपर फ्री हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इनके ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे, जैसे आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, साइज, शील्डिंग फैक्ट भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और साइज़ को। अब आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि वो किस ग्रुप का मेंबर है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो डोनेट कर सकते हैं, पेयरिंग है, अनपेयर्ड है,
क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये सब जो है वो अभी इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन वगैरह को फिलहाल नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो मेनली हम देख रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 पर कंप्लीट होगी। अब वो S ब्लॉक एलिमेंट है, तो इट्स मीन इनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, तो दे आर मेटल। एंड सेकंड वाले भी मेटल हैं, थर्ड वाले भी अपनी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है। लाइक अगर हम 7 A ग्रुप एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे जिन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर 7 A ग्रुप के एलिमेंट्स को हम जैसे हैलाइड्स हैं, जैसे हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप्स हैं, ठीक है। उनको हैलाइड्स के फॉर्म में अगर नेगेटिव आ जाए तो हैलाइड्स के फॉर्म में होती है हैलोजन्स हैं। हैलोजन्स क्या करते हैं कि वो वहाँ पर उनके पास आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ, तो इसलिए वहाँ पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग के जो ग्रुप हैं, स्पेशली फर्स्ट 2 ग्रुप जो हैं, वो बहुत ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इसके ऊपर फैक्टर्स इसकी रिएक्टिविटी पे इसके ऊपर डिपेंड करती है। साइज़ भी अब देखें कि जितना ज़्यादा साइज़ होगा, फॉर एग्जांपल उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, साइज़ ज़्यादा होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा वो उतना इजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो इट्स मीन वो रिएक्टिव है, वो बहुत इजीली उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। जबकि जो गेन करने वाला होगा उसका साइज़ छोटा होना चाहिए ताकि वो बहुत ईजीली उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, क्योंकि जो छोटे होते हैं उनका न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी इसको पिक कर लेते हैं। इस तरह से उनके दरमियान में बॉन्ड बनने की एबिलिटी बहुत जल्दी होती है। तो इसका मतलब है कि जो मेटल्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा होना चाहिए, जो नॉन मेटल्स हैं उनका साइज़ कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो ईजिली रिएक्ट कर सकें, वो रिएक्टिव होंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर हम देखें, सबसे पहले मेटल्स क्या होती हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले देखते हैं मेटल्स। अब हमारे पास टॉपिक है मेटल्स क्या होते हैं। जो हम सबसे पहले हम कहते हैं कि मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट, 2A के एलिमेंट्स, एंड जो मींस फर्स्ट लेफ्ट पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको मेटल कहते हैं। एंड स्पेशली बी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बी सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं, ये जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, वो मेटल्स होती हैं जो कि बी ग्रुप में लाइक करी होती हैं, जो जिन्हें हमें अलग किया हुआ है, जिन सीरीज़ को अलग किया हुआ है। और स्पेशली जो नीचे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स सीरीज़ होती हैं, तो अब उनको सेपरेट किया हुआ है। उसकी वो सारी रीज़न है वो जो हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये है कि जो लेफ्ट में है फर्स्ट ए, सेकंड ए, देयर मेटल्स, एंड थर्ड ए बी एलिमेंट्स जो मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जो आगे आ जाते हैं फोर्थ के बाद, सारे के सारे नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखती हैं। जब कोई चीज़ भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, तो वो इसका मतलब है जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है, तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, क्योंकि कंडक्टर वही होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट्स मीन जो मेटल्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड के एलिमेंट्स हैं, उनके पास ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दें, जिसकी वजह से वो कंडक्टर बन जाएं। तो अब हमारे पास हम कहते हैं कि अब मेटल्स क्या होते हैं, जो जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाए इनटू वेरियस स्पेसिस, इनटू वेरियस शेप्स। फॉर एग्जांपल आप आयरन को देखें, उन्हें मोल्ड करके हम किसी और शेप में बना सकते हैं, उनको डिफरेंट उनको शेप दी जा सकती है, एल्युमिनियम को इस तरह। तो ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। मेटल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं, शेप्स चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कास्टिंग, हैमरिंग, रोलिंग एंड मेल्टिंग, ये सब हम मेटल्स के साथ कर सकते हैं। मेटल्स जो थे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, तो अगर उनकी मेटल्स की हम लोग अगर लोकेशन की बात करें, तो वो लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड थर्ड एलिमेंट्स भी हैं। इसके अलावा लोअर 3 क्वार्टर्स जो होती हैं पीरियोडिक टेबल के, ये भी मेटल्स हैं। अब ये बहुत ज़्यादा टिपिकली शाइनी सॉलिड्स होते हैं, और इन
इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मॉडरेट होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न विच इज़ एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी है एक मेटल की वो लूज़ करे इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ लूज़ करती है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करती है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्लियरली ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है और क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड सारे इनके सारे ट्रेंड्स पढ़ेंगे। तो ये सारे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोग क्लास क्योंकि हम लोगों ने आज सिर्फ इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन किया है, तो आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग ना कुछ मेटल्स पीरियोडिक टेबल से कुछ मेटल्स देख के आप उनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखें, आउटमोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस देखें, फर्स्ट ए एलिमेंट की, सेकंड ए एलिमेंट की, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, इनकी साइजेस देखें कि जैसे जैसे आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, शेल इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आपने ये करना है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है उनको, ताकि मैं आपसे कल जब मैं लेक्चर लूँ तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो हम कल करेंगे, तो आपने ये सारा देखना है और इसके अलावा आपने ये मेमोराइज़ करनी है ये चीज़ें। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आके होगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।